हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आप देखेंगे तो मालदीव्स में जहां पर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं और इन्होंने इंडिया आउट का जो नारा शुरू से दिया था वो अभी भी ये कंटिन्यू रखे हैं, क्योंकि अब यहां पर जो भारतीय मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन हो रहा था जो वहां पर रुक करके सर्व कर रहे थे, साफ साफ मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि भारत के जो मिलिट्री है उनको वो वापस भेजेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप देखोगे कि ये इंडिया आउट का तो नारा इनका था ही, लेकिन ये प्रो चाइना भी है। अब ये प्रो चाइना होने का बहुत बड़ा जो है वो इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा। बेसिकली ये बहुत छोटा सा कंट्री है, ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो आइलैंड ही है, सिर्फ इसमें आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है। ये माहे इसकी राजधानी है। इकोनॉमिकली भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास में है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो भी कंट्री है ये बेहद साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसका जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आज जो दो बड़े सुपर जाइंट्स हैं भारत और चाइना, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव्स में बेसिकली वो अपना डोमिनेंस बना सके। जहां पर आप इनिशियली देखोगे ऑपरेशन कैक्टस जो भारत ने लॉन्च किया था, जब मालदीव्स में आपको देखने को मिलेगा 1988 में एक कू करने की कोशिश करी गई थी और उस वक्त तख्ता पलट करके जो राष्ट्रपति थे उनको हटाने की बात करी गई थी। और उस वक्त जब मालदीव्स के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आसपास के जो कंट्रीज हैं भारत को छोड़ करके उन सबसे मदद मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया था। इवन यूएसए जो है उन्होंने भी मना कर दिया था कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आप देखोगे उस वक्त यूके ने सजेस्ट किया कि आपको भारत से मदद लेनी चाहिए, और भारत से जब मालदीव्स ने पूछा तो भारत ने तुरंत ही हाँ कर दिया था। और उसके बाद जहां तक आप देखोगे कि भारत का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। और फिर ऑपरेशन कैक्टस आप ध्यान रख सकते हैं कि ये मालदीव्स में मिलिट्री को रिस्टोर करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया कि डेमोक्रेसी रहे। और इसके वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है। इवन इंडिया $1.4 बिलियन का जो आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, ताकि मालदीव्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जिस भी तरीके से उन चीजों को प्रमोट किया जाए वहां पर भारत का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाए। इसमें बेसिकली भारतीय कंपनियों का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट है, लेकिन इसी के साथ साथ में मालदीव्स में रह रहे लोगों का रोजगार भी होता है। तो ये आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो ना सिर्फ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बल्कि इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन करता है। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी आप देखोगे तो संजीवनी के तहत जब कोविड आया था तो वैक्सीन जो है वो मालदीव्स में पहुंचाया गया था। इवन टूरिज्म में भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का ही है। भारत से कई सारे जो हैं टूरिस्ट वो मालदीव्स में हर साल जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि हर प्रकार से भारत जो है वो जितना हो सकता है वो मालदीव्स की सहायता करता है। लेकिन अब ये जो नए राष्ट्रपति आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, तो बेसिकली ये इंडिया आउट का नारा लगा रहे हैं लगातार। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इन्होंने चाइना को लेकर के भी कहीं ना कहीं दिखाया इंटरेस्ट, और ये बहुत ही बड़ा खतरा है सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए, क्योंकि मालदीव्स आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। काफी हद तक जो आप देखोगे क्रूड ऑयल का जो सप्लाई होता है, जो एनर्जी इंपोर्ट किया जाता है इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज के द्वारा, तो वो इसी रूट से होता है। इवन ये आप देखोगे तो इसके वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा कि हॉर्मुज वगैरह है, ठीक है, रेड सी के पास में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बाबल मंदब स्ट्रेट है, और इसके ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे इसका इस इंपॉर्टेंस के वजह से ही ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुइज़ू का आउट इंडिया कैंपेन जो है वो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो रियलिटी में कितना हो सकता है, ये देखने वाली बात है। खैर इन्होंने सारी ही चीजों को जो है वो नकारने की कोशिश करी है, और इतना ज्यादा व्यापक आपको देखने को मिलेगा कि लोगों में भी ये इंडिया आउट का जो नारा है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे 2008 में मोहम्मद नशीद जो है जब वो आए थे तो उन्होंने प्रो इंडिया को रखा स्टांस को, लेकिन अब यहाँ पे जब भी जो राष्ट्रपति आए हैं आइदर वो प्रो इंडिया रहे हैं या वो प्रो चाइना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसा नया तो चीज नहीं है, लेकिन अब आप देखोगे तो इन्होंने थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लेने की कोशिश करी है। और देखते हैं हम आगे कि अगर ये अपने इंडिया आउट नारे पे कितना ज्यादा खड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मालदीव्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं भारतीय मिलिट्री को एज सून एज पॉसिबल, ऐसा इनकमिंग प्रेसिडेंट जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हम हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं। तो एक समय में जो कंट्री इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी लेने वाला, आज के समय में वो इंडिया आउट फॉरेन पॉलिसी को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन जो है चाइना इन सब चीज को देख करके बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि चाइना आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को वो वहां पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब मिलिटरीली अगर सरकार वहां पे वही होगी तो किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मिनीकॉय से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मिनीकॉय से 140 किलोमीटर के आसपास में ही डिस्टेंस पे है, तो इस वजह से ये सर्वेलांस वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से ये चीजें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए। और साथ साथ में ये आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो मालदीव्स का लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अरब सागर ये आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप सी, इक्वेटर भी हो, ये कई सारे अटॉल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये इसकी राजधानी है माले। और ओवरऑल आप देखोगे तो जब भी संकट आया है मालदीव्स के ऊपर, इवन जब सुनामी वगैरह भी आया है, तब भी भारत ने मदद किया है। और ये चीज समझना चाहिए कि चाइना का जो चेक बुक डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ डेट में फंसाने की कोशिश करते हैं और फिर उस कंट्री से जितना हो सकता है उतना एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं आगे कि ये चीज कितना हद तक समझ में आता है, भारत का क्या स्टैंड होता है, भारत इस चीज को लेकर के किस प्रकार का विचारधारा रखता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि कतर ने किस प्रकार से जो 8 वहां पे जो नेवी के रहे हैं सोल्जर्स, उनको किस तरीके से डेथ पेनल्टी सुनाया गया है। मालदीव्स में भी आप देख सकते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया को हमको अपने फॉरेन पॉलिसी में भी देखना पड़ेगा कि मालदीव्स जैसे कंट्री में जहां पे चाइना जो है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि भारत के नेबर्स के साथ उसका डिस्टेंस वो बढ़ा सके, तो हम अपने फॉरेन पॉलिसीज में क्या चेंज लाते हैं, क्योंकि हमने सॉफ्ट पॉलिसी को तो मेंटेन रखा है, लेकिन अब इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं। तो अपकमिंग टाइम में जो भी डेवलपमेंट्स होगा हम हमेशा उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सागर पॉलिसी के तहत हम डॉट्स को कनेक्ट करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमको कुछ ऐसा करने का जरूरत है जिससे हम और बेहतर चीजों को ला सके। तो चलिए खैर, इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ साथ में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।